IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उसकी उन्होंने अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके न सिर्फ एक का आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। जहाँ पर हमने कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी तेल की और पेट्रोल की, दिल पे पत्थर रखकर वहाँ पर हमने 7 करोड़ लोगों के लिए हमने रिलीफ मुहैया किया। PTI की नाअहली की वजह से मईशत को चैलेंज दरपेश हैं। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा करके इसकी खिलाफ वर्जी की, जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक हुकूमत ने गलत फैसले करके आने वालों के लिए जाल बिछाया, बहुत मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां संभाली, पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई। मईशत बेहतर करने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना पड़े तो करेंगे। अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने का। खुदा ना खास्ता मुल्क के ऊपर कोई बमबारी भी कोई कर देना तो उससे भी बड़ा ये जुर्म हुआ है। आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। अब जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख उनको माफ नहीं करेगी। मौजूदा हुक्मरानों ने NRO 2 ले लिया है, NRO 1 में भी अमेरिका का हाथ था। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि नैब कवानीन में तरमीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। नैब कवानीन में तरमीम इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तरमीम की वजह से आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर लोग बच जाएंगे। मुल्क के खजाने का 1100 अरब का नुकसान होगा। जिन्होंने इन लोगों को कौम पर मुसल्लत किया, तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुल्क में तारीखी महंगाई है, कौम को एक और कॉल देने लगे हैं। इमरान खान का मुखालिफों को चोर डाकू कहने का बयानिया बुरी तरह पिट गया। फितना खान का रोना धोना बनता है। मरियम नवाज कहती हैं इंतकाम पर मबनी झूठे मुकद्दमात के पोल खुलने पर इसे धूल चाटना पड़ रही है। सर्टिफाइड झूठे को पता है कि उसका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका। नैब का रोना रोने वाले ने एक खातून को हफ्तों वजीर आजम हाउस में हफ्ते बेजा में रखा। इससे वीडियोज लेकर साबिक चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। नैब को मुखालिफों पर इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन होना चाहिए। पैकेज लेना है तो खसारे वाले इदारों की दिसंबर तक निजकारी करें। IMF की नई शर्त। वफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहिदे में पेशरफ्त का जायजा। डॉलर की कमी पूरी करने के लिए सकूक बॉन्ड्स की फरोख्त की मंजूरी। GT रोड के कुछ हिस्सों और दीगर शाहराहों को भी गिरवी रखा जाएगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। अमरीकी डॉलर की बुलंद उड़ान न थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 52 पैसे महंगा। तारीख की नई बुलंद तरीन कीमत 211 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 213 से 215 रुपये तक फरोख्त होता रहा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 27 रुपये से ज़ायद महंगा हो चुका। गैर यकीनी की सूरत हाल में डॉलर की सट्टेबाजी अरूज पर। डॉलर की उड़ान रोकने के लिए स्टेट बैंक का पहला कदम। कमर्शियल बैंक्स के लिए 50 करोड़ डॉलर का फंड कायम कर दिया। PTI महफूज या गैर महफूज, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस तकरीबन 8 साल बाद मुकम्मल हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि मुल्क जमहूरी तौर पर मजबूत बनाना है, वोटर्स का एतमाद बहाल करना जरूरी है, यकीनी बनाएंगे सबके साथ इंसाफ हो। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा केस के पीछे कोई जाती इनाद नहीं था। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुजात, सबका इकट्ठा फैसला करने का मुतालबा। फरूख हबीब ने कहा इलेक्शन कमीशन का एक तरफ झुकाव नजर आता है।
900 कनाल सरकारी अराजी जालसाजी से हत्याने का केस, उस्मान बुजदार के घर पर छापा। डीजी खार में साबिक वजीर आला के घर पर एंटी करप्शन के छापे के वक्त कोई मौजूद नहीं था। टीम को किसी को गिरफ्तार किए बगैर वापस लौटना पड़ा। एंटी करप्शन ने मुकदमे में नामजद उस्मान बुजदार के भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर और दीगर इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद। मुल्क भर में बारिशों के बाइस पानी के तेज बहाव से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। डीआई खान में सैलाबी रेला कई गाड़ियों को बहा ले गया। जगलोट सकरदू रोड कई मकामात पर बंद, मुसाफिर फंस गए। सिंध में पानी की सतह बुलंद। चश्मा बैराज के स्पिलवेज खोल दिए गए। वादी नीलम में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। राब्ता सड़कें बंद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी का लाड़काना में जलसा। बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। जलसे के शुरका से पार्टी रहनुमाओं का खिताब। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसे के शुरका से खिताब करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म होने का एजाज़ हासिल। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 612 अरब रुपए हजम का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात की मद में तकरीबन 367 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात के लिए 191 अरब रुपए रखे गए। नौजवानों के लिए मुलाजमतों की 2851 नई आसामियाँ रखी गई हैं। सिंध हुकूमत का एमक्यूएम के अरकानी असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का फैसला। एमक्यूएम के अरकान को सिंध और कौमी असम्बली के हलकों के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर भी एमक्यूएम अरकानी असम्बली की तजवीज़ पर 20 करोड़ फीकस की स्कीम्स दी जाएंगी। मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत 13 अरब रुपए के फंड्स देगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ गया। लाहौर में एक माह में मेट्रो सर्विसेज के मुसाफिरों में 80,000 का इजाफा रिकॉर्ड। तादाद 3.5 लाख से बढ़कर 4,34,000 तक पहुंच गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 1,18,000, मेट्रो बस पर 1,44,000 और स्पीडो बस पर 1,72,000 अफराद ने सफर किया। उधर पेशावर में बीआरटी इंतजामिया ने किराए बढ़ा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कैनेडियन कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा रेकोडिक प्रोजेक्ट से मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। हाई कमिश्नर ने कहा कैनेडियन कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आज़म से डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी और MNA ज़ेब जाफर की भी मुलाकातें। ग्लोबल वार्मिंग के असरात। चीन में बारिशों का 60 साला रिकॉर्ड टूट गया। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से लाखों अफराद मुतासर। सुबह ग्वांगडोंग में 2.25 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। 2000 के करीब मकानात तबाह हो गए। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। आसाम में लोगों को बचाते हुए पुलिस एहलकार सैलाबी रेले में बह गया। रूस के सहाफ़ी दमतरी मोरातू ने यूक्रेन की मदद के लिए अपना नोबल मेडल फरोख्त कर दिया। 23 कैरात सोने का मेडल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 10 करोड़ 30 लाख डॉलर में फरोख्त हुआ। रूसी सहाफ़ी को नोबल इनाम गुज़िश्ता बरस जुर्रतमंदाना सहाफ़त पर दिया गया था।